साथियों, एक बार इस चैनल पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम कारक प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। कारक प्रकरण, कारक शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति क्री धातु और णौल प्रत्यय से हुआ है। णौल का वु शेष रहता है और वु को अक आदेश हो जाता है। णौल का वु शेष और वु को अक आदेश हो जाता है। इस प्रकार से कारक शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। कारक कारक कारकस्य विभक्ति अर्थ इति अपरम नाम, अर्थात कारक विभक्ति के अर्थ के लिए है, यह इसका दूसरा नाम है। करोति क्रियां निर्वर्तयति संपादयति असौ कारकम। करोति क्रियां निर्वर्तयति संपादयति असौ कारकम, ये कारक की परिभाषा है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जनक कारक है। प्रथम परिभाषा थी करोति क्रियाम, अर्थात जो क्रिया को करता है। निर्वर्तयति यानी क्रिया का निर्वर्तन करता है, क्रिया को संपादित करता है, उसे अपन कारक कहते हैं। क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम, क्रिया का निष्पादन करने वाले को कारक कहते हैं। क्रियान्वयित्वम कारकम, क्रिया को अन्वित करने वाले को कारक कहते हैं। क्रियाम करोति, क्रिया को करने वाले को इति कारकम यानी कारक कहते हैं। ये कारक की बहुत सारी परिभाषाएं हैं संस्कृत में। कारक भेद, कारक भेद इससे संबंधित एक श्लोक है। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम च इति आहु कारकाणि षट्, अर्थात संस्कृत में 6 कारक बताए गए हैं। कारकों की संख्या 6 है। पहला है कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा अधिकरण। ये 6 कारक हैं। जो संबोधन कारक है उसको नहीं माना गया। संबोधन को प्रथमा विभक्ति में ही अर्थात कर्ता कारक में ही मान लिया गया है। और संबंध को कारक नहीं माना गया है, क्योंकि संबंध का सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है, इसलिए संबंध को कारक नहीं माना गया है। इस प्रकार संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कारक संबंधी प्रत्यय, अर्थात विभक्ति से इनका संबंध होता है। तो कारक विभक्ति संबद्ध प्रत्यय कर्ता या और संबोधन, इन दोनों में सु औ जस, कर्म में आउट सस, करण तृतीय विभक्ति में टा भ्याम बिस, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति में इंगे भ्याम व्यस, अपादान पंचमी विभक्ति में इंगसी भ्याम व्यस, संबंध षष्ठी में गस ओस आम, अधिकरण सप्तमी में गी ओस सुप। ये प्रत्यय हैं। एक बार पुनः देखिए, सु औ जस, औ सस, टा भ्याम बिस, इंगे भ्याम व्यस, गसी भ्याम व्यस, गस ओस आम, गी ओस सुप। प्रथमा विभक्ति और संबोधन इन दोनों में सु औ जस
औट्सस टाभ्याम बिस गेभ्याम व्यस घसीभ्याम व्यस घस ओस आम गी ओस सुप। इस प्रकार ये प्रथमा विभक्ति से लेकर के अधिकरण सप्तमी विभक्ति तक विभक्ति प्रत्यय हैं। सु अर्थात राम, जैसे प्रथमा विभक्ति राम है, राम रामो रामा प्रथमा, तो राम धन सु, तो क्या बनेगा इससे? रामः। इसी प्रकार राम शब्द राम शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन रामौ होता है, तो राम धन औ, राम धन औ से रामौ बनेगा। क्या बनेगा? रामौ। इस प्रकार ये कारक विभक्ति प्रत्यय हैं जो कि हमें याद रखने हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन भी बनता है। एक बार पुनः देखिए, सु औजस औट्सस टाभ्याम बिस गेभ्याम व्यस घसीभ्याम व्यस घस ओस आम घी ओस सुप। जैसे राम शब्द की षष्ठी बहुवचन रामाणाम, तो राम धन आम, ये प्रत्यय प्रयुक्त होगा। राम धन आम बराबर रामाणाम। रामस्य, तो राम धन घस प्रत्यय है। रामात राम धन घसी प्रत्यय है। इस प्रकार से ये कारक विभक्ति प्रत्यय सुबंध के निर्माण में काम आते हैं। प्रथम कारक, पहला कारक कर्तृकारक। कर्तृकारक देखिए, कर्तृकारक अर्थात कर्तृकारक में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। इसका पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिक शब्द कहते हैं सार्थक शब्द को। अर्थ, लिंग, परिमाण, वचन और मात्र। वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। तो इसकी संस्कृत व्याख्या देखिए। सबसे पहले तो इस पूरे सूत्र में द्वंद्व समास है। तो प्रातिपदिकार्थश्च लिंगम च परिमाणम च वचनम च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन वचनानि। अर्थात यहाँ पर द्वंद्व समास है। प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रा द्यकीय, परिमाण मात्रे वचन अर्थात संख्या मात्रे च प्रथमा विभक्ति भवति। प्रातिपदिक में लिंग में परिमाण अर्थात मात्रा में, वचन में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। सार्थक शब्द स्वरूपम प्रातिपदिकम कथ्यते। सार्थक शब्द को, सार्थक शब्द के स्वरूप को प्रातिपदिक कहा जाता है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ मात्र में देखिए कृष्ण, सार्थक जो शब्द होते हैं उनको प्रातिपदिकार्थ बोलते हैं। सार्थक शब्द कृष्ण नियत पुल्लिंग है, स्त्री ही नियत स्त्रीलिंग है, ज्ञानम नियत नपुंसकलिंग है
अर्थात इनके अंदर ये सार्थक शब्द हैं, इनके अंदर प्रथमा विभक्ति होगी। उच्चैः, निश्चैः, ये अव्यय हैं, अर्थात ये भी सार्थक शब्द है। इनका कोई लिंग नहीं है, अर्थात अलिंगानि, अव्ययानि। लिंग मात्रा दिके, यानी लिंग मात्रा में भी प्रथमा विभक्ति होगी। तटः, तटी, तटम। अत्र तट शब्द अनियत लिंगम अस्ति। यहाँ पर जो तट शब्द है अनियत लिंग शब्द है, अर्थात नियत लिंग नहीं है, अर्थात ये तीनों लिंगों में चलते हैं। त्रिषु लिंगेषु प्रयुक्त, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। परिमाण मात्रे, परिमाण अर्थात मात्रा, परिमाण अर्थात मात्रा। द्रोणो व्रीहि, द्रोण, द्रोण का अर्थ होता है बाल्टी, व्री यानी धान, तो बाल्टी भर धान, तो द्रोण, द्रोण शब्द इसमें प्रथमा विभक्ति होगी। खारी व्रीहि, खारी 16 बाल्टी को कहते हैं खारी। आढ़कम, आढ़कम यानी 1/4 बाल्टी, आढ़कम अर्थात 1/4 बाल्टी। वचन मात्रे, वचन अर्थात संख्या। एकः, द्वौ, त्रयः, बहवः, अर्थात इन समस्त पदों में, संख्यावाची पदों में प्रथमा विभक्ति होगी। कर्तृकारक का दूसरा सूत्र है संबोधने च, अर्थात संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। कम अपि जनम किम अपि कथयितुम तस्य अभिमुखीकरणम इति संबोधनम, अर्थात किसी भी मनुष्य को कुछ भी कहने के लिए उसका अभिमुखीकरण करना होता है, इसी को हम संबोधन कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरणम हे राम माम रक्ष, अर्थात यहाँ पर राम को कुछ कहने के लिए पुकारा जा रहा है, उसकी ओर अभिमुख किया जा रहा है, इसलिए हे राम, राम शब्द की प्रथमा विभक्ति यहाँ प्रयुक्त हुई है। माम रक्ष अर्थात मेरी रक्षा करो, माम रक्ष, हे राम माम रक्ष मेरी रक्षा करो, हे भगवान राम माम रक्ष मेरी रक्षा करो। यहाँ पर रक्ष धातु, इसका कर्ता तुम, हे राम तुम मेरी रक्षा करो, त्वम माम रक्ष। संबोधन के एक वचन का रूप संबुद्धि कहलाता है, अर्थात एक वचनम संबुद्धि, एक वचनम संबुद्धि। इससे संबंधित एक संज्ञा होती है संबुद्धि संज्ञा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो संबोधन में एक वचन होता है और प्रथमा विभक्ति के अंदर एक वचन होता है, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। संबुद्धि संज्ञया, संबुद्धि संज्ञा के द्वारा संबोधनस्य एक वचने प्रथमा विभक्त्याः एक वचनस्य लोपः भवति, अर्थात संबोधन और प्रथमा विभक्ति में रूप, अर्थात एक वचन के जो रूप होते हैं वो भिन्न होते हैं। राम शब्द प्रथमा विभक्ति रामः होता है, जबकि संबोधन में प्रथमा विभक्ति एक वचन में यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है। इस प्रकार ये संबोधन और प्रथमा विभक्ति इन दोनों के एक वचन में
थोड़ा सा परिवर्तन होता है। यह सब कुछ संबुद्धि संज्ञा के कारण होता है। इसके बाद हम दूसरा कारक लेते हैं, कर्म कारक। कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति। इसका संज्ञा सूत्र है, कर्म कारक का संज्ञा सूत्र अर्थात कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है कर्तुरीप्सितमं कर्म। कर्तुः धन ईप्सितमं कर्म। कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। अर्थात कर्ता स्वक्रिया अत्यधिक रूपेण यम अभिलषति तस्य कर्म संज्ञा भवति। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक रूप से अभिलषति अर्थात चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। यह कर्म संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र एक ही होता है, बाकी सब विधि सूत्र होते हैं। यहाँ पर कर्म कारक का एक ही सूत्र है, संज्ञा सूत्र कर्तुरीप्सितमं कर्म। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन से कर्म में? अनुक्त कर्म में, अप्रधान कर्म में। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अप्रधान कर्ता में द्वितीय विभक्ति होती है। ध्यातव्य यानी ध्यान देने योग्य। वाच्यम या वाक्यम, वाच्य त्रिविधम भवति, तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाच्यम, दूसरा कर्मवाच्यम, तीसरा भाववाच्यम। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। जब कर्ता प्रधान होता है तो कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है। कर्म अप्रधान है इसलिए कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान हो जाएगा और कर्ता अप्रधान हो जाएगा। इस प्रकार कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है इसलिए प्रधान में प्रथम विभक्ति होगी और कर्ता अप्रधान होगा, इसका मतलब कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी। और भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। क्रिया सर्वदा एक वचने अर्थात प्रथम पुरुष एक वचने एव प्रयुक्ता भवति। भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। अब सबसे पहले तो इसका उदाहरण देखते हैं, फिर बाद में इन वाच्य के भी उदाहरण देखते हैं। जो कर्मणि द्वितीय है इसके आधार पे उदाहरण है देवदत्त हरिम भजति। देवदत्त भगवान हरि को भजता है, तो यहाँ पर देवदत्त कर्ता हो गया, हरिम ये कर्म हो गया और भजती यानी भजन करता है, याद करता है, भजन करता है, भजती। अब देखिए अपन थोड़ा वाच्य से संबंधित देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। सबसे पहले देखिए, पहले कर्तृवाच्य लेते हैं। रामः पुस्तकम पठति। रामः पुस्तकम पठति, ये तो हो गया कर्तृवाच्य। यहाँ पर राम कर्ता है, पुस्तक कर्म हो गया
और राम के अनुसार धातु आई पठति। इसे हम कर्म वाच्य में बदलते हैं। तो यहाँ पर जो राम शब्द है प्रथम विभक्ति के स्थान पर तृतीय विभक्ति हो जाएगा रामेण। अब देखिए पुस्तक शब्द है ना नपुंसकलिंग है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, दोनों विभक्तियाँ सेम होती हैं। तो यहाँ इस वाक्य में कर्तृवाच्य में पुस्तक में द्वितीय विभक्ति है ये। अब यहाँ पर रामेण पुस्तकम, राम के द्वारा पुस्तक, ये जो पुस्तकम है ना यहाँ पर ये प्रथम विभक्ति का एक वचन होगा। रामेण पुस्तकम पठ्यते। अब पठ्यते क्यों आया? पठ्यते पुस्तक के इस अनुसार आया। पुस्तक प्रथम पुरुष एक वचन का है क्योंकि मध्यम पुरुष में त्वम युवम यूयम होता है, उत्तम पुरुष में अहम अवम वयम होता है। इसके अलावा जो भी है वो प्रथम पुरुष में है। यहाँ पर रामेण तृतीय विभक्ति हो गई, पुस्तकम प्रथम विभक्ति हो गई और पुस्तक के अनुसार क्रिया आई। भाववाच्य में जो धातु है इसकी पहचान है धातु। ये वाच्य परिवर्तन में वर्तमान काल के अंदर इस प्रकार से इनके रूप चलते हैं। यते, येते, यन्ते। यसे, येथे, यद्वे, ये, या वहे, या महे। इस प्रकार से इनके रूप चलते हैं। इसके बारे में वाच्य परिवर्तन अपने कोर्स में भी है, बाद में चर्चा करेंगे विस्तार से। कर्म कारक का नेक्स्ट सूत्र देखिए। पहला हो गया कर्म कारक की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है कर्तुर ईप्सित तमम कर्म। अब अकथितम च, अकथितम च सूत्र के अनुसार 16 धातुएं हैं, 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। इन द्विकर्मक धातुओं में एक प्रधान कर्म होगा और एक अप्रधान कर्म होगा। जो अप्रधान कर्म होगा उसमें भी द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होगी इन 16 धातुओं के योग में। तो देखिए वो 16 धातुएं कौन कौन सी हैं। दुहु याच, दुहु यानी दूना, याच, पच, दंड, रुधि, प्रछि, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुंच, नी, री, कृस, वह। उपर्युक्त द्विकर्मक षोडश धातूनां योगे अपादान आदि विशेष ही अविवक्षितम कारकम अपि कर्म संज्ञम स्यात्। अर्थात इन 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में जो अप्रधान कर्म है उसकी भी कर्म संज्ञा होगी। अप्रधान कर्म में भी एक तो मुख्य कर्म होगा और एक अप्रधान कर्म होगा, उसमें भी द्वितीय विभक्ति होगी। भले ही वहाँ पर अपादान आदि विशेष अविवक्षितम,
भले ही वहाँ पर दूसरा कारक हमें नज़र आ रहा हो, लेकिन वहाँ पर द्वितीय विभक्ति ही करनी है। दूह यानी दूहना, गाय से दूध दूहता है, गाय से दूध दूहता है। तो यहाँ पर दूध दूहता है, ये तो मुख्य कर्म हो गया। और गाय से, तो ये क्या है, अविवक्षित अपदान है। तो गाय से दूध दूहता है, तो गा शब्द के अंदर भी द्वितीय विभक्ति आएगी। तो गाम दोग्धी पयः, गाय से दूध दूहता है। याचनी मांगना, दूसरा उदाहरण देखिए, याचनी मांगना दूसरी धातु है, द्विकर्मक ये धातु है। बलि से पृथ्वी मांगता है, बलिम, बलिम याचते वसुधाम, बलिम याचते वसुधाम। पच यानी पकाना, पच अर्थात पकाना। तंडुलान ओदनम पचती, तंडुलान इन चावलों से, ओदनम यानी भात, पचती यानी पकाती है या पकाता है। दंड, दंड देना। गर्गान शतम दंड्यति, गर्गों को 100 रुपये का दंड दिया जाता है। रुधि यानी रोकना। व्रजम अवरुणुद्धि गाम, यानी बाड़े में, बाड़े में अवरुणुद्धि यानी रोकती है, गाम यानी गाय को। पृच्छि यानी पूछना। माणवकम पंथानम पृच्छति, माणवकम यानी बच्चे को, बालक को, पंथानम यानी रास्ता, रास्ता, पृच्छति यानी पूछती है। ची यानी चिनौती, ची अर्थात चयन करना, चुनना। वृक्षम अवचिनौती फलानी, वृक्ष से फल चुनता है या चुनती है। तो यहाँ पर वृक्ष शब्द के अंदर भी द्वितीय विभक्ति होगी। ब्रू या शास, ब्रू सास कहना, ब्रू बताना, सास बताना, कहना। माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा, माणवकम यानी बच्चे को, धर्मम ब्रूते धर्म के बारे में कहती है, शास्ति वा या उपदेश देती है, कहती है। जी यानी जीतना, जी अर्थात जीतना। शतम जयति देवदत्तम, यानी देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। मथ मथना। सुधाम क्षीर निधिम मथनाति, सुधाम क्षीर निधिम, क्षीर निधि में क्षीर सागर से, क्षीर निधि से। सुधा यानी अमृत को, मथनाति ने मंथन करती है। मुस यानी चुराना। देवदत्तम शतम मुष्णाति, देवदत्त से 100 रुपये चुराती है या चुराता है। नी यानी ले जाना। री यानी हरण करना। कृष यानी खींचना। व यानी ढोना। तो ग्रामम यानी गांव से, अजाम नैति यानी बकरी को ले जाता है। हरति यानी हरण करता है। कर्षति यानी खींचता है। वहति वाह अर्थात वहन करता है। इसके बाद अगला सूत्र, अधि सिंह स्थासाम कर्म, अर्थात अधि पूर्वाणाम येषाम आधारः कर्म संज्ञः स्यात्। अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग है और इसके बाद में सिंह धातु है। सिंह अर्थात शयन करने के अर्थ में, सोने के अर्थ में। या स्था धातु अर्थात तिष्ठ धातु।
आस धातु सिंह यानी शयन करना, स्था या तिष्ठ ठहरना, आसन लगाना बैठना। तो इन धातुओं से पूर्व में अगर अधि उपसर्ग हो तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण हरि वैकुंठम अधिशेते। हरि वैकुंठ में अर्थात स्वर्ग में अधिशेते यानी सोते हैं, शयन करते हैं। अधितिष्ठति वैकुंठम हरि। हरि भगवान हरि वैकुंठ में अधितिष्ठति यानी ठहरते हैं अर्थात रहते हैं। यहाँ पर वैकुंठ में वैसे सप्तमी विभक्ति आनी चाहिए, लेकिन यह सूत्र अधि सिंह स्तासाम कर्म यह निर्धारित करता है कि सिंह स्था और आस धातुओं से पूर्व अधि उपसर्ग होने पर इनके आधार की अर्थात सप्तमी विभक्ति नहीं आकर के द्वितीय विभक्ति आएगी, अर्थात कर्म संज्ञा कर रहा है ये। अध्यास्ते वैकुंठम हरि। हरि भगवान हरि ये कर्ता हो गया। वैकुंठ में वैकुंठम अध्यास्ते निवास करते हैं, रहते हैं। अध्यास्ते आसन लगाते हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अगला सूत्र कर्म संज्ञा का अभिनिविशश्च। अभि और नी अगर विष धातु से पूर्व उपसर्ग है, अभि नी इति एतत् संघात पूर्वस्य विशतेः आधार कर्म स्यात्। अर्थात विष धातु से पूर्व में अभि और नी ये दोनों उपसर्ग हों तो इनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है? कर्म संज्ञा। अर्थात अभि नी इति उपसर्ग द्वय पूर्वकम विष धातु प्रयोगे तस्य आधारवाचकस्य शब्दस्य कर्म संज्ञा भवति। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है अभिनिविशते सन्मार्गम। अभिनिविशते सन्मार्गम